भामाशाह सम्मान समारोह और मेरा ब्लॉक स्तर का शिक्षक सम्मान समारोह 3 in 1। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं माँ शारदे अपने माता पिता को वंदन करते हुए उस महान आत्मा को वंदन करता हूँ जो मेरे गुरु रहे हैं, स्वर्गीय भवर सिंह जी, शारीरिक शिक्षक रनिया देसीपुरा, खींचा देवड़ा के थे और जो कुछ भी हुआ आज उनकी बदौलत। आज वो हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन उनका जो त्याग और उनका जो तप था, ऐसे गुरु न तो भूतो न भविष्य थी। मैं उनको आज बहुत मिस कर रहा हूँ। शिक्षक अपने शिक्षक साहिबान जो चयनित हुए हैं, ये एक विभागीय प्रोसेस होता है जिसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आज ही के दिन जो श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं, शिक्षक सारे श्रेष्ठ ही होते हैं, लेकिन एक जैसा कि हमारे एडीओ साहब ने बताया था, ये प्रोसेस होता है जो आवेदन करते हैं, उसमें भी अंक होते हैं और उसमें जो श्रेष्ठ रहते हैं उनका राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर सम्मान किया जाता है। अपने ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले मेरे तीनों शिक्षक साथी धर्मेंद्र जी, चेतन राम जी और राम सिंह जी हमारे बीच में एक लंबा सफर तय करके पधारे। मेरे साथी सहयोगी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय जेतमाल सिंह जी राठौर साहब, आरडी ग्रुप के समस्त मेरे युवा साथी, समस्त भामाशाह, समस्त शिक्षक साहिबान, गांव से पधारे हुए समस्त अभिभावकजन, अतिथिगण, नाथू सिंह जी मन संचालन जो कर रहे हैं बहुत ही शानदार। मैंने तो आज इनका पहली बार देखा है, पहले देखा होगा तो भी याद नहीं। सोहन जी और प्यारे बच्चों, आज मैं काफी कुछ बता दिया। हमारे अपने बीच में जो पधारे हैं, नाम क्या है भाई? विकास अधिकारी जी को गिरधर सिंह जी। गिरधर सिंह जी ने बहुत ही शानदार बातें बताई और वास्तव में वो प्रेरणादायी भी थी। आदरणीय जेतमान सिंह जी ने भी आपको बहुत कुछ बता दिया। उससे हटकर और कुछ है नहीं, बातें वही उसके आसपास ही घूमती है सारी बातें। पूर्व में भी मैं कई बार इस विद्यालय में आ चुका हूँ, चाहे वो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हो या हर साल की तरह आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम। पिछले 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ नाथू सिंह जी और उनकी पूरी टीम आज के दिन ये कार्यक्रम आयोजित करती है डीओ साहब, और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम रखना था, क्योंकि कल शाम को ही हमारे पास सूचना आई, न तो हमने सर्टिफिकेट छपाए न कोई व्यवस्था की, लेकिन वो कार्यक्रम हमने सोचा बाद में रख लेंगे। आज शिक्षक दिवस है तो ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों का एक छोटा कार्यक्रम इसके साथ ही रख दिया जाए। तो इनसे मैंने सुबह आग्रह किया था कि आप रनिया देसीपुरा पधार जाए। मैं आभारी हूँ यहाँ के आरडी टीम का और स्थानीय विद्यालय के पूरे स्टाफ का कि आपने इस कार्यक्रम को भी आपके साथ सम्मिलित किया। बच्चों के लिए बातें वही है, शायद किसी को याद हो तो पिछले कार्यक्रम में मैंने 1-2 बात बताई थी। केवल हम सुने, इस कान से सुने और उस कान से निकाल दें। जैसा सोहन जी ने कहा अभी कि मैंने आपका एक उद्बोधन सुना था, तो बहुत बहुत ये तो वास्तव में अगर हम कोई बात याद, अतिथि हमारे आए हुए जेतमाल जी ने कही है, बहुत कुछ बातें बताई है, और हम उस बातों पर अगर अमल न करें, ग्रहण न करें तो बिल्कुल फायदा नहीं है। केवल या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया या बस सम्मान हो गया, हम किसी को अपना एक प्रेरणा स्रोत माने। मेरे प्रेरणा स्रोत है भवर सिंह जी। वो कोई कलेक्टर नहीं थे, कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे,
लेकिन मेरे वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा। आपके जीवन में भी आपका एक प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, और उस गुरु से बढ़कर मैं नहीं मानता कि कोई और हो सकता है। गुरु से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा, जो शख्सियत होती है, जो अपने जीवन में सफल हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या IPS हो, IAS हो, RAS हो, कोई भी जो सक्सेस हुए हैं उनको अपना आदर्श मानो और उनकी जीवनी पढ़ो कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज तो हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सब बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, सबके पास सुविधाएं हैं, साधन है, संसाधन है। मैं तो जब 72-73 में स्कूल में एडमिशन लिया था, 84 में 8वीं पास की, उस समय तो पहनने के लिए पैरों में चप्पल नहीं थे। आप चाहे सोच भी नहीं सकते जो बच्चे यहाँ बैठे हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में हमने पढ़ाई की थी। धूप में आते थे, 3-4 किलोमीटर ढाणी से पैदल स्कूल आते थे, चप्पल नहीं थे, पैंट तो बहुत बड़ी बात थी, नेकर थी, उसके भी कार्य लगी हुई होती थी। बहुत विषम परिस्थिति थी। आज आपके पास सब कुछ है, आपके माता पिता आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हर तरह की साधन और सुविधाएं आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। सरकार की ओर से आपके लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग की ओर से हर तरह के साधन और सुविधाएं दी जा रही है। अभी एक प्रोग्राम चल रहा था, स्कूलें खुली थी तब, डायल फ्यूचर, वो क्या प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम पहले नहीं चलते थे। अभी एक और विजन टारगेट किया है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, विजन 2030 में हमारा राजस्थान कैसा होगा। राजस्थान टॉप सक्सेस स्टेट में से होगा। हमारा शिक्षा विभाग का जो विजन है उसमें क्या होगा, हर स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा होगी, हर स्कूल में लाइब्रेरी होगी, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होगा, हर स्कूल में हर तरह के टीचर होंगे, सारे पद भरे हुए होंगे। अभी हम थोड़े संक्रमण काल में है, थोड़ी स्थिति उलट है, शिक्षकों की कमी है, संसाधनों की भी हो सकता है कमी है, लेकिन आने वाले समय में शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और उसका कारण यही है कि किसी भी राष्ट्र का, देश का या परिवार का विकास होता है ना, वो शिक्षा के बल पर ही होता है। जो परिवार शिक्षित होगा, जो घर शिक्षित होगा, वो ही आगे बढ़ेगा। शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है कि आपको पढ़ना लिखना आ गया, आपने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, कॉलेज कर लिया आपने, ये शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब होता है आपने अपने जीवन जीने के लिए क्या सीखा है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अभी बताया था ना थोड़े समय पहले कि आपके आदर्श कौन है। कोई अमिताभ बच्चन को मानता है, या कोई शाहरुख खान को मानता है, या कोई किसी को मानता है। हम बहुत ज्यादा बच्चे हम देखते हैं आजकल, ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे ज्यादा खराबा कर रहे हैं हमारा। और मैं तो देख रहा हूं मोबाइल जो है अभी तो सारे बच्चियों को भी दे रहे हैं सरकार, राजस्थान सरकार है वो 9th से 12th तक और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों को, सभी बच्चियों को मोबाइल दे रही है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है ये, लेकिन उसका उपयोग आप पढ़ाई के लिए करें। आप गूगल खोले, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है तो वो देखें आपके इस मीनिंग का अर्थ क्या है। सामान्य ज्ञान बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबे, अगर मैं बताने लग जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप ये फालतू की चीजें ना पढ़ें या ना देखें, नाटक देखना, फालतू के कमेंट करना है ना, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक है, पता नहीं और क्या क्या है, इन चीजों से आप दूर रहें। अगर सक्सेस होना है तो ये बहुत बुरा नशा है, मैं बता रहा हूँ आपको। अफीम ड्रिंक से भी बुरा नशा है मोबाइल का, और ये नशा लग जाता है ना तो कई जिंदगियां बर्बाद होती देखिए, कई बच्चे सुसाइड करते हैं। इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहे, मोबाइल का उपयोग करें, केवल पढ़ाई के लिए करें। आप कसम खा लो कि मैं मोबाइल में अन्य कोई चीजें नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। फालतू में टीवी में जो नाटक आते हैं, क्रिकेट मैच आते हैं, आप 4-4 घंटे पूरा दिन क्रिकेट मैच देखने में खराब कर देते हो।
आधी आधी रात तक क्रिकेट मैच देखते हैं युवा साथी। मैं कोई क्रिकेट का विरोधी नहीं, लेकिन क्यों बर्बाद कर रहे हो टाइम, समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप अपनी खुद की प्रतिभा को, जो मैं एक चीज बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ सोन जी, पिछली बार भी कही होगी कि जो भी है ना, अगर जिंदगी में सफल होना है, सक्सेस होना है, तो सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका जज्बा। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके सामने क्लियर विजन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। बहुत सारी बातें हैं, आप कोई बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। आपको खुद पर, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, और उसके आधार पर आपको प्रयास करना है, आपको मेहनत करनी है। आपको अपने खुद पर भरोसा करते हुए सकारात्मक सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़े, जीवन में जरूर सफल होंगे। और आज जो ये कार्यक्रम मना रहे ना, आपने शिक्षकों का हमारा सम्मान किया, हमें खुशी कब होती है पता है? जब हमारा पढ़ाया हुआ कोई भी विद्यार्थी, हमारा पढ़ाया हुआ, जब वो सक्सेस होता है, कोई जरूरी नहीं है वो बहुत किसी भी क्षेत्र में चला जाए, वो जब सक्सेस होता है तो वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मेरे पढ़ाए हुए या बहुत सारे खिलाड़ियों में तो कम से कम 20 लेक्चरर है, कई पुलिस में है, कई डिफेंस में है, कई टीचर भी है, बहुत ज्यादा उपराम जी मेरे पढ़ाए हुए, बहुत सारे हर स्कूल में मिल जाएंगे मेरे पढ़ाए हुए। हमें खुशी होती है कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज खुद गुरु का कार्य दायित्व निभा रहे हैं। और जो मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैंने सिर्फ एक ही काम पे विश्वास किया है, अपने कार्य, अपने कर्म पर, अपने दायित्व, अपनी ड्यूटी पर। कभी कोई पीरियड मिस नहीं किया, कभी नहीं किया। और पढ़ाई तो छोड़ो, मैंने स्काउट मास्टर का काम किया, मैंने फिजिकल टीचर का काम किया, हर काम किया बच्चों के लिए। और यही मैं हमारे शिक्षक जो साथी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आजकल हम सब कई बार देखते हैं, वो बातें एक अलग चीज है। मैं कई बार शिक्षक मंच का जब कोई कार्यक्रम होता है उसमें कहता भी, कार्य कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, काम होता है। और बच्चों के हित के लिए जो अगर हम कर सकते हैं, जो संभव है वो हम करके दिखाएं। स्टाफ की कमी है, लेकिन फिर भी मोहन सिंह जी बता रहे थे रिजल्ट 100% ये है। कमी भले ही हो टीचर्स की। रही बात, कुछ बातें और थी, सेंटर टीचर अभी आ ही रहे हैं आपके बहुत जल्दी। एडीओ साहब को पता है कि अभी भर्ती हो रही है पीटीआई की, तो अभी 8-9 को काउंसलिंग है, उसके बाद लेवल 1 के टीचर आ जाएंगे, लेवल 2 के भी आ जाएंगे, सेकंड ग्रेड का भी चल रहा है, लेक्चरर की काउंसलिंग हो चुकी है, आधी होने वाली है, सारे पद भर जाएंगे। और ये हमारा राजस्थान का विजन है ना, ये 2030 तब तक राजस्थान का नक्शा ही चेंज हो जाएगा, देखना शिक्षा के क्षेत्र में। ये सरकार का लक्ष्य है कि स्कूलों में ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। लेकिन बच्चों, आप इस चीज का ध्यान रखना है कि बुरी संगत और बुरी चीजों से, बुरी लत से, चाहे वो मोबाइल का हो चाहे और कोई भी हो, उससे दूर रहना। और जो भी अभिभावक बैठे हैं या फिर युवा साथी बैठे हैं, हम ऐसा कोई कार्य न करें जो बच्चों के मानसिक, जो उन पर गलत असर डाले, क्योंकि बच्चे माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं, बच्चे गुरु को अपना आदर्श मानते हैं। और जब गुरु और माता पिता ही अगर कुछ अदर एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो नशावर्ती हो, चाहे और मोबाइल देखने की हो या और कोई हो। अब तो मैं मोबाइल देखता हूँ, कई बार घर पे कहता हूँ हमारी तो ड्यूटी है, क्योंकि हमारा तो काम, जयपाल सिंह जी को पता है, सारा काम फोन से होता है। रात को 11 बजे तक मोबाइल मुझे देखना पड़ता है। बाकी तो मुझे इससे इतनी चिड़ है कि बीच में एक बार 2 दिन नेट बंद हुई थी, बहुत एकदम रिलैक्स हुआ, जैसे लगा कि वास्तव में लाइफ यही है। लेकिन समय के साथ चलना पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, एक बच्ची ने एक बार, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट, आप जयपाल सिंह जी को पता होगा, एडीओ साहब को, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बच्ची जो 6ठी में पढ़ती थी, 6ठी या 7वीं की बच्ची थी, उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को लेटर लिखा कि अंकल, ये उस समय एक नाटक आ रहा था, घर घर की कहानी, एक नाटक आ रहा था टीवी में, एक सीरियल आ रहा था, घर घर की
कहानी। तो उसने जज को लेटर लिखा बच्ची ने कि अंकल हमें ये बताइए कि ये किस घर की कहानी है। जब ऐसा किसी घर में होता ही नहीं है तो ये हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, ये हमें क्यों दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब ये ऐसी चीजें हम देखे ही नहीं जो हमारे काम की ही नहीं, क्यों फालतू का हम समय बर्बाद कर। भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी है। मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ बच्चों ने अभी पुरस्कार लिए। एक बच्चे, कितने बच्चे गार्गी पुरस्कार कितने बच्चों ने प्राप्त किए? दो बच्चों ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त किया। गार्गी का मतलब होता है जिसने 75% से ज्यादा नंबर लाए। एक वो जो अभी बैठी है गुड़िया नाथू सिंह जी की, जो पिछले साल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। अब मुझे ये बताओ, आप पढ़ाने वाले गुरु वही है, शिक्षक वही है, स्कूल आपका यही है, साधन वही, संसाधन वही, माहौल वही, सब कुछ वही। फिर एक बच्ची 75% ला रही है, 80% ला रही है, एक बच्ची 40% ला रही है, क्यों? एक बच्ची नेशनल जा रही है, एक बच्ची गेम्स फील्ड में ही नहीं जा रही है, क्यों? क्या कारण है? भगवान ऐसा थोड़ी है कि उसको भगवान ने तेज दिमाग दिया है। भगवान ने कोई भेद नहीं किया है। भगवान हो सकता है भगवान ने रंग रूप में फर्क किया हो, कोई काला हो कोई गोरा हो, या कोई लंबा हो कोई ढींगना हो, कोई मोटा हो कोई पतला हो, ये फर्क हो सकता है। लेकिन यहाँ इसमें कोई फर्क नहीं किया है भगवान, दिमाग सबको बराबर दिया है। अब बात वही है ना, चीज उसी पर आती है। जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, जिसमें काम करने का जज्बा है, पढ़ने का जज्बा है, आगे बढ़ने का जज्बा है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो आलतू फालतू चीजों में ध्यान देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो समय ज्यादा हो गया। पुणे में ब्लॉक स्तर पर सम्मानित होने वाले मेरे तीनों साथियों को बधाई देता हूँ। प्रोग्राम इनका और बाद में भी होगा। जयतमाल सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार। और यहाँ की जो टीम है, वास्तव में बहुत अच्छा लगता है आप इस तरह का जब कार्यक्रम करते हैं, हमारे लिए तो यही बड़ा सम्मान है। और जैसा कि एडीओ साहब ने कहा, पिता शिक्षक पर हर कोई उंगली उठा रहा है, कहीं न कहीं हम अपने बारे में भी सोचे, हमारे अंदर भी झांके कि हमारे अंदर क्या कमी है।